भारत में फ्रेंच सीखने के बहुत लाभ हैं। जो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उन्हें दूसरों की तुलना में जल्दी नौकरी मिलने की संभावना होती है। चाहे वो देश में हो या विदेश में, दूसरी भाषा सीखने का मतलब होता है सब कुछ एक बार फिर से सीखना। कला पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से दिमाग को खोलती है। फ्रेंच दुनिया में सबसे लोकप्रिय रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। आपको याद है ना, बचपन में जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते थे तो हमें सबसे पहले भाषा की परिभाषा याद करवाई जाती थी। क्या आपको याद है भाषा की परिभाषा क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा आपको याद है या नहीं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट आने के बाद वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, तो अब ऐसे में रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। अब कहीं पर भी बैठकर किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि आपको उन लोगों की भाषा आनी चाहिए जिनसे आप बात करना चाहते हैं या जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको उनकी भाषा नहीं आएगी आप उनसे किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब विदेशों के साथ कारोबार भी बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अगर कोई विदेशी भाषा सीख लेता है तो उसके लिए रोजगार के बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं। आप फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, कोरियन और जापानीज भी सीख सकते हैं। इन सभी भाषा के जानकारों के लिए बहुत संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश के जर्मनी, चीन, जापान, इजराइल जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में घनिष्ठता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसलिए इन देशों के भाषा के जानकारों की मांग भी बढ़ रही है। अगर डेटा को लेकर बात करें तो इस समय जर्मन और फ्रेंच भाषा को अंग्रेजी के बाद विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा पसंदीदा लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि यूरोपियंस अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी ही भाषा में सब कुछ क्या करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत रजित होते हैं। आप एलियंस फ्रांस से दिल्ली, जो कि फ्रेंच की भाषा एवं साहित्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, से फ्रेंच सीख सकते हैं। फ्रांसीसी दूतावास तथा अन्य प्रमुख फ्रांसीसी शैक्षिक संस्थानों से भी ये जुड़ा हुआ है। दिल्ली के अलावा अन्य प्रमुख शहर जैसे कि चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुडुचेरी एवं कोलकाता में भी इसकी ब्रांचेस हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। कुछ प्रमुख प्राइवेट संस्थान के पाठ्यक्रमों की संरचना थोड़ी अलग होती है, जैसे कि इसमें लेवल्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। इस प्रकार से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जिनमें A1, A2 बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, B1, B2 इंटरमीडिएट होता है और C1, C2 प्रोफेशनल, मास्टर या PhD स्तर तक का होता है। JNU के लैंग्वेज कोर्सेज बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप JNU, DU या फिर पौंडीचेरी विश्वविद्यालय से फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं। प्राइवेट संस्थान की अगर बात करें तो एलियंस फ्रांस से, भारतीय विद्या भवन और अनेकों छोटे बड़े संस्थानों से फ्रेंच भाषा सीखी जा सकती है। अगर उच्चारण एवं व्याकरण की बात करें तो फ्रेंच अंग्रेजी और स्पेनिश के मुकाबले थोड़ी ज्यादा कठिन होती है। शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है फ्रेंच शब्दों को समझने और उनका उच्चारण करने में, इसलिए शुरुआती दौर में आपको पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप सही तरीके से शब्दों का उच्चारण सीख पाएं। फ्रेंच फ्रांस के अलावा कई सारे अफ्रीकी देशों में एवं कनाडा के क्यूबेक प्रांत में बोली जाती है, इसलिए फ्रेंच सीखना घाटे का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी संस्थान से डिप्लोमा या किसी स्तर का कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको डेल्फ की परीक्षा देनी होती है, जो कि हर साल 4 बार आयोजित की जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको एलियंस फ्रांस से दिल्ली के वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। आज के लिए एजुकेशन एक्स में बस इतना ही। ऐसी ही और अन्य जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए एजुकेशन एक्स।